Hello, बच्चों. Let's see the question. The question says that which of the following statement is not a similarity between electrostatic and gravitation force. तो यहाँ पर कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है बेटा इनमें से यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स और किसके बारे में कह रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा बेसिकली क्या होता है दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर. और जो बेटा ग्रेविटेशन फोर्स होता है यानी कि एफ जी दैट इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर होता है. तो कह रहा है बोथ द फोर्स ओबे इनवर्स स्क्वायर ला. बेटा दोनों ही फोर्स क्या हो रहा है देखिए दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर यानी कि इसको फॉलो कर रहे हैं जाके. ठीक है यानी कि फर्स्ट वन इज करेक्ट. बोथ द फोर्स ऑपरेट ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंस. ठीक है तो जैसे कि आपको मालूम है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बेटा लार्ज डिस्टेंस पे क्या करते हैं दैट इज ऑपरेट करते हैं प्लैनेट्स के बिटवीन का फोर्स. ठीक है फिर कह रहा है बोथ द फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो बेटा जो फोर्सेस का नेचर होता है वो कंजर्वेटिव नेचर होता है जाके. ठीक है फिर कह रहा है कि बोथ द फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. तो बेटा यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जैसे अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बिटवीन बेटा क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा जाके और पॉजिटिव नेगेटिव के बिटवीन कैसा होगा अट्रैक्टिव फोर्स होगा जाके. ठीक है बट जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो कैसा होता है हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है जाके. बट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बेटा वो दोनों नेचर में आता है अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी आ जाता है. तो यहाँ पर कह रहा है कि इज नॉट अ सिमिलर यानी कि दोनों के बिटवीन सिमिलरिटी कौन सी नहीं है बेटा दैट इज द फोर्थ वन. यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा बेटा वो क्या होगा दैट इज द फोर्थ वन इज करेक्ट ऑप्शन. क्योंकि इसमें आपसे क्या पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ सिमिलरिटी बिटवीन. उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे दोनों के बीच में सिमिलरिटी नहीं होगी तो राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा फोर्थ ऑप्शन इज. होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक.